वेलकम टू आरसी राजस्थान। आज की इस वीडियो में हम सीडक का पार्ट 3 देखने वाले हैं। और तो सीडक का पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं आपको कि सीडक के पार्ट फर्स्ट में हमने विंग बनाना सीखा था पूरा कंप्लीट। और सीडक के पार्ट 2 के अंदर हमने इसकी फ्यूजलेस बनाना सीखी थी। फ्यूजलेस पूरी नहीं बनाई थी, फ्यूजलेस का कुछ पार्ट बनाया था हमने। और हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइज़र, वर्टिकल स्टेबलाइज़र और मोटर्स हमने इसके ऊपर सेट की थी। अब इस पार्ट 3 के अंदर हम इसकी मेन जो बॉडी है, जो फ्यूजलेस वाला पार्ट है, वो बनाएंगे। तो उसको स्टार्ट करने से पहले आपको पूरा प्लान प्रिंट करके अपने पास में रखना है। ये प्लान का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और पहले जो 2 वीडियो डाली थी मैंने सीडक के पार्ट 1 की और 2 की, उसके अंदर भी मैंने सारे लिंक उसमें डाले हुए हैं, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो सीडक की ड्राइंग में से मैंने ये टेम्पलेट कर काट के बाहर निकाला है। और ये हमारी फ्यूजलेस के दोनों साइड वॉल हैं। और साइड वॉल काट ली। अब मैं इसका बॉटम वाला सेक्शन काट रहा हूँ। ये जो सारे सेक्शन मैं काट रहा हूँ वो सारे प्लान के अंदर आपको दिए हुए हैं। आपको कुछ नहीं करना है, वो प्लान डाउनलोड करना है और एज इट इज़ आप प्लान से काट सकते हो। तो अब मुझे बॉटम वाले सेक्शन में ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि इसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ होनी चाहिए, इसीलिए मैं ये यहाँ पर थर्माकोल के पीस को हम डबल करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैं थर्माकोल के पीस को डबल कर लेता हूँ और ग्लू गन से मैंने इसको चिपका दिया। तो ग्लू गन से चिपकाने के बाद में आप इसमें जो साइड वॉल हमने काटी थी वो इसके ऊपर चिपका देंगे। ये साइड वॉल फर्स्ट वाली मैंने लगा दी और ये मैंने सेकंड वाली लगा दी। इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कंप्लीट पूरा 90 डिग्री होना चाहिए और ये दोनों साइड वॉल एक दूसरे के पैरेलल रहनी चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद में मैं काटूंगा इसमें बैटरी रखने के लिए ट्रे। तो बैटरी वाली जो ट्रे मैं काट रहा हूँ वो आप थर्माकोल से भी काट सकते हो, अदरवाइज़ आप चाहो तो ये प्लाईवुड की भी बना सकते हो। क्योंकि बैटरी वाले सेक्शन पे हम बैटरी रखेंगे तो लैंडिंग के टाइम पे इसके ऊपर लोड आता है, या फिर लैंडिंग के टाइम ये टूट भी सकती है अगर थर्माकोल है तो। इसलिए अगर आप चाहो तो यहाँ पर इसको प्लाईवुड या फिर एमडीएफ शीट से भी बना सकते हो। इसके बाद में हम ये पीछे वाला सेक्शन इसका कवर करेंगे। ये पीछे वाला सेक्शन मैंने चिपका दिया इसको हॉट गन से। और अब हम इसका जो है कर्व वाला सेक्शन, आगे का जो नोज़ बनेगी, नोज़ वाला सेक्शन काटेंगे। तो नोज़ वाले सेक्शन मैंने पेपर से कटिंग कर ली है और इसको थर्माकोल के ऊपर मैंने ड्रॉ कर दिया है। थर्माकोल पर ड्रॉ करने के बाद में इसको काट लेंगे। और साथ ही साथ इसके साथ में एक छोटा सा ट्रायंगल का पीस भी दिया होगा, वो भी आपको काट के एक तरफ रख लेना है। क्योंकि उस ट्रायंगल के पीस से हम इसके अंदर एंगल देंगे। अभी मैंने काटा ये कुछ नहीं था, अभी वन ट्रायंगल का पीस काट के रख दिया है उधर साइड में, आप देख सकते हो। और ये जो थर्माकोल का हमने नोज काटा था, इसको हल्का सा बीच में से काट लेंगे इस तरीके से, ताकि ये पूरे दो टुकड़े भी नहीं हो इसके, और अगर हम इसको मोड़ना चाहें तो भी ये मुड़ जाए। तो मैंने ये ट्रायंगल का पीस लगा के इसमें एंगल दे दिया है और इसको थोड़ी देर में सूखने के लिए छोड़ दूंगा। अब ये मेरा कंप्लीट सूख गया है यहाँ पे। ठीक है, आप इसमें वेट वगैरह कुछ भी रख दो, थोड़ी देर में छोड़ दो, सूख जाएगा। इसके बाद में जो नोज़ वाला सेक्शन है उसको हम कर्व करेंगे, यानी कि आगे की तरफ से मोड़ेंगे। तो मोड़ने के लिए मैं यहाँ पर हॉट गन यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं डायरेक्ट इसको ऐसे मोड़ने की कोशिश करूँगा तो ये टूट जाएगा यहाँ से। तो हॉट गन से मैं गर्म करके इसको मोड़ूंगा। अगर आपके पास में हॉट गन नहीं है तो आप यहाँ पर गर्म पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप किसी भी एक पतीले में या फिर किसी भी टब के अंदर आप गर्म पानी कर लो। और किसी बर्तन में गर्म पानी करने के बाद में आप उसको थर्माकोल को उसके अंदर डिप कर करके आप इसको ऐसे टेढ़ा कर सकते हो आसानी से। ये आपके लिए बहुत इजी होगा। ये मैंने इसको मोड़ दिया। अब इसके बाद में मैं इसकी बॉटम कवरिंग कर दूंगा। बॉटम कवरिंग के लिए छोटे छोटे थर्माकोल के पीस काट के मैं चिपका दूंगा, और चिपकाने के बाद में मैं इसको सैंडिंग कर दूंगा प्रॉपर। और ये पूरा एक हो जाएगा हमारा। इसके बाद में मैं यहाँ पर ये इसमें एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ के लिए कुछ थर्माकोल के पीस लगा रहा हूँ। ये इसलिए लगा रहा हूँ मैं, ताकि जब ऊपर वाला सेक्शन, हम जो विंग वाला सेक्शन जब इसके ऊपर रखेंगे तो चिपकने के लिए हमारे पास में एरिया ज़्यादा हो, बॉन्ड एरिया जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। इसकी डिज़ाइन प्लान के अंदर नहीं दी हुई है। आप चाहो तो इसको लगा भी सकते हो, और अगर आप चाहो तो इसको नहीं भी लगाओगे तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये मैंने एक लगा दिया, ऐसा सेम टू सेम एक पीस में दूसरी साइड में भी लगा दूंगा। तो ये मैंने दूसरी साइड में भी ये पीस लगा दिया है। इसके बाद में मैं यहाँ पर कलर कर रहा हूँ इसके अंदर। आप चाहो तो पूरा कंप्लीट होने के बाद में भी कलर कर सकते हो। तो कलर के अंदर मैंने यहाँ पर एक्रेलिक कलर यूज़ किया है मैंने।
एक्रेलिक कलर आपको स्टेशनरी की शॉप पे मिल जाएंगे। एक्रेलिक कलर इसलिए यूज़ कर रहा हूँ मैं, स्प्रे कलर इसमें इसलिए यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि स्प्रे कलर से थर्माकोल हमारी जल जाती है। इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना है आपको। स्प्रे कलर इसके ऊपर अगर कर रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि थर्माकोल वाले सेक्शन पे स्प्रे कलर नहीं लगना चाहिए, नहीं तो वो थर्माकोल पिघल जाती है वहाँ से। तो ये जो मैंने दूसरा सेक्शन भी यहाँ पे मैंने चिपका दिया इसके साथ में। हाँ, और ये मैं यहाँ पे ये काट लेता हूँ कैनोपी। ये कैनोपी मेरी इसके लिए है बैटरी लगाने के लिए, तो यहाँ से हम बैटरी को इंसर्ट करेंगे और बैटरी को वापस बाहर भी निकाल सकते हैं। तो अब मैं जो मैंने बॉटम वाला सेक्शन फ्यूजल का बनाया था उसको चिपका रहा हूँ। तो ग्लू लगा लें अच्छे से, और ग्लू लगाने के बाद में एकदम तरीके से इसको ऊपर फटाफट से रख देना है। रखने के बाद में ये 1-2 मिनट तक छोड़ देंगे, सूख जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके ऊपर टेप लगा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर मैं स्प्रे कलर करूँ। तो मैं इस पे पूरे के ऊपर टेप चिपका दूंगा, और टेप चिपकाने से एक तो मैं स्प्रे कलर कर सकता हूँ इसके ऊपर, और दूसरा ये है कि इस मॉडल की थोड़ी सी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी और स्मूथनेस भी आ जाएगी इसके अंदर, पूरा एकदम एक जैसा हो जाएगा ये। तो मैंने इसके ऊपर पूरे के ऊपर इस तरीके से टेप चिपका दी है। आप देख सकते हो पूरा मॉडल कंप्लीट होने में आया, सिर्फ इसमें कलर बाकी रह गया है, बाकी सारी चीज़ें बता दी हैं। इसके अंदर मैंने रडर नहीं बनाया है, ये चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं। इसमें मैंने रडर यूज़ नहीं किया है, तो रडर की जगह मैं इन मोटर्स में डिफरेंशियल थ्रस्ट यूज़ करूँगा। डिफरेंशियल थ्रस्ट का मतलब जब मैं रडर की स्टिक्स यूज़ करूँगा तो मोटर्स की जो पावर है वो जस कम या ज़्यादा होगी रडर के साथ में। थ्रोटल के साथ दोनों एक साथ चलेगी, दोनों सेम पावर पे चलेगी जब मैं थ्रोटल को अप करूँगा तब। और जब मैं रडर यूज़ करूँगा तो एक साइड की मोटर की पावर कम हो जाएगी और एक साइड की पावर बढ़ जाएगी, जिससे कि मेरा इसमें रडर इफेक्ट आ जाएगा, या फिर इसको ग्राउंड पे भी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ इसको। तो डिफरेंशियल थ्रस्ट की वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, उसके अंदर मैं रिमोट से बता दूंगा कि कैसे उसमें आप सेटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो मॉडल हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। और अब मैं इस मॉडल में मैंने बैटरी लगा दी है, बैटरी लगा रहा हूँ मैं। बैटरी लगाने के बाद में आपको सीजी चेक करना है। सीजी अप्रॉक्सीमेट विंग से 30% पीछे की तरफ अगर आप विंग टिप्स को रोको, अपने अंगुलियों को रोकोगे तो वहाँ पर आपका एयरक्राफ्ट बैलेंस होना चाहिए, और आपका सीजी है। इसी के साथ में ये सारे कंट्रोल मैं चेक कर रहा हूँ, सारे कंट्रोल प्रॉपर वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे। और मोटर रोटेशन भी मैंने इसमें लिख दिया है, कौन सी मोटर किस तरीके का रोटेशन करेगी इसके अंदर। और आप इसको हैंड लॉन्च भी कर सकते हैं अगर आप चाहो। अगर पानी में फ्लाई करना है तो आप पानी में भी फ्लाई कर सकते हो इसको। उसके लिए आपको थोड़ा और इसमें वाटर प्रूफिंग या टेप अच्छे से लगानी पड़ेगी ताकि ये पानी इसके अंदर नहीं जाए। और इसी के साथ में अगर आप चाहो तो इसको ज़मीन से भी टेक ऑफ ले सकते हो रडर का यूज़ करके, क्योंकि आपने इसमें डिफरेंशियल थ्रस्ट तो मैकेनिज्म तो यूज़ किया ही है इसके अंदर। प्लेन उड़ने में बहुत ज़्यादा स्मूथ है, बहुत ज़्यादा इजी है, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से उड़ा सकते हो। स्पीड भी इसकी बहुत अच्छी है, और ये हाई स्पीड में भी अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी। इसकी लो स्पीड में भी अच्छी परफॉर्मेंस है। और मैं इसने इसके ऊपर कुछ एरोबेटिक्स भी ट्राई की है, एरोबेटिक्स में भी ये ठीक है। बहुत ज़्यादा एरोबेटिक्स नहीं कर सकते इसके ऊपर, लेकिन जैसे हम रोल कर सकते हैं, लूप कर सकते हैं, तो इन सारी चीज़ों के लिए ये मॉडल परफेक्ट है। और ट्रेनिंग के हिसाब से भी ये प्लेन बहुत अच्छा है, आप चाहो तो इसको बनाइए। और अगर इस मॉडल को बनाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर, और आप मुझसे क्या सीखना चाहते हैं। और हम पार्ट 3 वाली वीडियो को पूरा एंड तक देखें।